वेब आर्किटेक्चर, वेब आर्किटेक्चर, वेब आर्किटेक्चर। देखो मैंने बताया कि आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए 3 टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, एक होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, एक होता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, एक होता है सर्वर साइड लैंग्वेज, और एक होता है डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज। अब ये बताओ क्लाइंट क्या होता है? अगर मैं बात करूं क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर को आप क्लाइंट बोल सकते हो। अभी क्लाइंट क्या होता है मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। वेब ब्राउजर को आप क्लाइंट बोल सकते हो। और एक होता है वेब सर्वर। वेब एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन को जो कि रन होने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, अभी मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। तो क्लाइंट, वेब सर्वर, और एक होता है डेटाबेस, एक होता है डेटाबेस। ठीक है, एक होता है डेटाबेस। मैं एक बार फिर से चैट पे आपके आऊं, चलो ठीक है। ब्राउजर, तो यहाँ पे आता हूँ क्लाइंट, वेब सर्वर एंड डेटाबेस। मैं वेब एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था, मैं वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा था। जैसे एक टेकपाइल की वेबसाइट है, एक टेकपाइल की वेबसाइट है। टेकपाइल की वेबसाइट का यूआरएल क्या है? www.techpile.in। देखो, तो आपको टेकपाइल की वेबसाइट मान लो ओपन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? वेब ब्राउजर पे जाते हो और एक यूआरएल हिट करते हो। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल देखो क्या होता है, यूआरएल का फुल नेम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल जो होता है, यूआरएल एक वर्चुअल पाथ होता है। अभी मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। वर्चुअल पाथ होता है जो कि वेब सर्वर के द्वारा जनरेट किया गया होता है, जिससे आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस, उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सको। यानी कि वेबसाइट है, देखो ये वेबसाइट आप क्यों एक्सेस कर पाते हो? आप इसलिए एक्सेस कर पाते हो, अगर ये वेबसाइट टेकपाइल.इन की वेबसाइट में अपने लैपटॉप में ऑफलाइन रखा होता तो आप एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको इसको एक क्लाउड सर्वर पे रख दिया। क्लाउड सर्वर क्या है? क्लाउड सर्वर जैसे आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपके लैपटॉप का स्पेस डिस्क है, यानी कि मेमोरी है, तो वही मेमोरी आप क्लाउड सर्वर का मतलब ये समझ सकते हो कि वही मेमोरी यानी कि वो स्पेस इंटरनेट लोकेशन पे रख दिया गया है, और ये वेबसाइट हमने उसी स्पेस पे, यानी कि जो स्पेस इंटरनेट पे रखा गया है उसी पे ले जाके मैंने होस्ट कर दिया है। तो होस्ट कर दिया है, तो ये आपको वेबसाइट एक्सेस करना होता है तो क्या करते हो? ब्राउजर पे जाते हो, और ब्राउजर पे जाते हो और जो भी वेब एप्लीकेशन होते हैं, वेब एप्लीकेशन वेब सर्वर पे रन करते हैं। वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर पे इसको होस्ट करके, वेब सर्वर होता है और डेटाबेस होता है, वहां पे होस्ट करके रख दिया गया होता है, क्लाउड सर्वर पे रखा गया है। इसको हमें हमें एक्सेस करना है। तो मैंने क्या किया, मैं ब्राउजर पे गया और एक यूआरएल हिट किया। एक यूआरएल मैंने www.techpile.in सर्च करा, यानी कि ये क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट का मतलब कि वो डिवाइस जिसको आप यूज कर रहे हो। क्लाइंट क्या होता है? एक मशीन होता है, एक डिवाइस होता है जिसको आप यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप क्या करते हो? वेब एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो। अगर मैं बात करूं ब्राउजर की, तो ब्राउजर पे आप जाते हो, ब्राउजर के थ्रू ही आप उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हो। तो ब्राउजर को ही बेसिकली क्या बोलते हैं? क्लाइंट। ब्राउजर को क्या बोलते हैं? क्लाइंट। और क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट क्या करता है? वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। यानी कि मैंने बताया कि इस वेबसाइट को मैंने क्लाउड सर्वर पे इंटरनेट लोकेशन पे होस्ट करके रख दिया है। तो आप क्या कर रहे हो कि ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर पे आते हो, यानी कि ब्राउजर को बोलते हैं क्लाइंट। जो क्लाइंट है यानी कि ब्राउजर है, ब्राउजर पे आपने क्या किया? यूआरएल हिट किया और रिक्वेस्ट किया। किसके लिए? मैंने techpile.in की वेबसाइट क्लाउड सर्वर पे रखा है, तो उसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया। तो इस रिक्वेस्ट, जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो वेब सर्वर को, इसको बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यानी कि सर्वर से आपने भेजा, इसको बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी का फुल नेम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे दो कंप्यूटर इंटरनेट पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए एक रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, ताकि जो दो कंप्यूटर इंटरनेट पे एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो ये क्या है कि एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि इसको बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजा आपने, है ना? और फिर सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर क्या करता है? क्लाइंट को एचटीटीपी यानी कि रेस्पॉन्स भेजता है। यानी कि आपने वेबसाइट होस्ट करके रखा है तो उसका रेस्पॉन्स भेजेगा, आपने वेबसाइट होस्ट करके नहीं रखा है उसका रेस्पॉन्स भेजेगा। आपने वेबसाइट में कुछ सर्च कर रहे हो, फेसबुक यूज करते हो, आप किसी फ्रेंड को सर्च करते हो,
तो आप क्या भेजते हो, ब्राउजर के थ्रू, क्लाइंट के थ्रू आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो फेसबुक पे, यानी कि एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, राम नाम के रिकॉर्ड को मान लो आपको सर्च करना है, तो एक रिक्वेस्ट भेजा राम के लिए, और सर्वर आपको क्या करता है कि राम नाम का रिकॉर्ड फेसबुक के सर्वर में है, वहां पे डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं या नहीं, उसका रिस्पांस आपको रिप्लाई में भेज देता है। तो इसको सर्वर क्या करता है, सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, सर्वर सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, यानी कि वेब सर्वर क्लाइंट को HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। और डेटाबेस लैंग्वेज, देखो अब इसमें क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि अगर क्लाइंट साइड की मैं बात करूं, अगर मैं ब्राउजर लेवल की बात करूं, ब्राउजर जहां भी क्लाइंट का मतलब, आप क्लाइंट की बात आए तो आप समझोगे वेब ब्राउजर। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होते हैं, ऐसे लैंग्वेज, क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होते हैं, ऐसे लैंग्वेज जो ब्राउजर बेस्ड होते हैं, जो ब्राउजर पे रन करते हैं, जो क्लाइंट पे रन करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलग है और क्लाइंट साइड लैंग्वेज अलग है। अगर मैं बात करूं HTML की, तो वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। वो क्या है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है लेकिन मार्कअप लैंग्वेज है। और जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि क्लाइंट साइड वो भी है। तो अगर मैं बात करूं क्लाइंट साइड लैंग्वेज की, तो बहुत सारे क्लाइंट साइड लैंग्वेज होते हैं, जैसे आपका HTML, आपका ये इसको बोल सकते हो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ये UI टेक्नोलॉजी, यानी कि यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर, एंगुलर के तो अभी लेटेस्ट वर्जन 15 भी आ गए हैं, ठीक है। रिएक्ट JS, व्यू जेएस है ना, VB स्क्रिप्ट जो कि अभी कम यूज होता है, ठीक है। अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो इसी का लेटेस्ट वर्जन इसी ES6, यानी एक्मा स्क्रिप्ट 6, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस अगर मैं बात करूं, एक्सेट्रा, है ना। तो ऐसे लैंग्वेज जो ब्राउजर बेस्ड होते हैं, यानी कि क्लाइंट बेस्ड होते हैं, यानी कि ब्राउजर पे ही रन करते हैं, इसके कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए वेब सर्वर से कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं, यानी कि ऐसे लैंग्वेज जो वेब ब्राउजर पे रन करते हैं, क्लाइंट पे रन करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ये क्या है, ये आपका क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। अगर मैं सर्वर साइड लैंग्वेज की बात करूं, तो सर्वर साइड लैंग्वेज यानी कि जो ऐसे लैंग्वेज जो वेब सर्वर पे रन करते हैं, ऐसे लैंग्वेज जो वेब सर्वर पे रन करते हैं, उसको बोलते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अभी मैं डेफिनेशन सबका लिखवाऊंगा, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा। तो वेब सर्वर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वेब एप्लीकेशन को रन होने के लिए। वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, आपको वेबसाइट अलग चीज है, वेब एप्लीकेशन अलग चीज है ना। वेबसाइट जो होता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है, वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड प्लस बैक एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है, यानी कि उसमें डायनेमिक काम भी होता है, डेटाबेस भी यूज होता है। तो जो वेब एप्लीकेशन होता है, मैं बताया कि वेब सर्वर क्या करता है, तो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब एप्लीकेशन यानी कि डायनेमिक वेबसाइट को रन होने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे लैंग्वेजेस, ऐसे कोडिंग लैंग्वेज जो वेब सर्वर पे रन करते हैं। वेब सर्वर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि डॉटनेट का, अगर डॉटनेट टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें यूज होता है IIS सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने सुना होगा, PHP पढ़ा होगा, तो अपाचे सर्वर, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब एप्लीकेशन को रन होने के लिए इन्वायरमेंट बनाता है क्लाउड सर्वर पे। तो IIS सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि डॉटनेट में आप यूज करते हो IIS सर्वर। जैसे अगर PHP में पढ़ोगे तो अपाचे, जावा में पढ़ोगे अपाचे या टॉमकैट, ऐसे बहुत सारे सर्वर होते हैं। अपाचे सर्वर, ग्लासफिश सर्वर, है ना, ग्लासफिश सर्वर, टॉमकैट सर्वर, ठीक है, टॉमकैट सर्वर। तो ये क्या है, एक टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेब एप्लीकेशन को रन होने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये वेब सर्वर हैं। और अगर मैं बात करूं कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की, तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसे लैंग्वेज, ऐसे टेक्नोलॉजी जो वेब सर्वर पे रन करते हैं। यानी कि वेब सर्वर कौन कौन सा है, बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ASP का है, क्या है, IIS सर्वर। अगर मैं बात करूं JSP का क्या है, आपका अपाचे या ग्लासफिश सर्वर, है ना। तो ग्लासफिश सर्वर, टॉमकैट सर्वर, ऐसे बहुत सारे सर्वर होते हैं। और सर्वर क्या होता है, मैंने बताया
कि ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं वेब एप्लीकेशन को रन होने के लिए। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि क्लाइंट पे रन करती है, और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जो वेब सर्वर पे रन करते हैं, यानी कि IIS सर्वर पे रन करेगा, अपाचे सर्वर पे रन करेगा, क्लासफिश सर्वर पे रन करेगा, टॉमकैट पे रन करेगा, ऐसे बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं। और यानी कि ऐसे लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं, ASP, JSP, PHP, है ना, PHP, रूबी, पाइथन, ऐसे नोड जेएस। ये नोड जेएस क्या है, नोड जेएस सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड नहीं, नोड जेएस, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी जो ब्राउजर बेस होते हैं, यानी कि क्लाइंट पे रन करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जो आपके वेब सर्वर पे रन करते हैं। वेब सर्वर मैंने बताया कि जैसे .NET का है, PHP का है, जावा का है, ग्लासफिश सर्वर होता है, टॉमकैट सर्वर होता है, तो ये है। अब डेटाबेस लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज। जैसे मैं बात करूं मोंगोडीबी, 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 एसक्यूलाइट, एसक्यूलाइट। मैं बात करूं MS SQL, MS SQL, माई SQL, मारिया डीबी, मारिया डीबी, MS एक्सेस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, MS एक्सेस। जो एक्सेल आप यूज करते हो वो भी एक टाइप का डेटाबेस है, पता होगा आपको, MS एक्सेस। ऐसे बहुत सारे, ओरेकल, ओरेकल, ठीक है, ओरेकल, ठीक है, ATC, डेटाबेस लैंग्वेज। तो देखो मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो देखो, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि पहला जो सेक्शन है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि वो प्रेजेंटेशन के काम आता है। मैं बात करूं, एक मिनट, एक मिनट, इसको, इस लेयर को पूरे को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। मैं एक बार देखूं यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका पूरे एप्लीकेशन का जो बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, यानी कि कैसे आपको डेटाबेस और फ्रंट एंड को कनेक्ट करना है, कैसे आपको फॉर लूप यूज करना है, कैसे आपको व्हाइल लूप यूज करना है, कंडीशन मल्टीपल टाइप के लगाने, जो लॉजिक्स लिखा जाता है, बिजनेस लॉजिक, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर। इसको लेयर्ड वाइज में बात करूं तो इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर। यहाँ पे आता हूँ, बिजनेस लॉजिक लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर। और इसको बोलते हैं डेटा एक्सेस लेयर, यानी कि डेटा एक्सेसिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो इसके थ्रू किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डेटा एक्सेस लेयर। अगर मैं बात करूं डेटा, इसको बोलते हैं डेटा एक्सेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर। अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और बैक एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो इस पूरे को मैंने बताया कि जो ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं, जो क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेज होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, फ्रंट एंड लैंग्वेज या क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, इसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इन पूरे को अगर मैं डेटाबेस प्लस वेब सर्वर, यानी कि बैक एंड, इस पूरे को बोलोगे क्या, बैक एंड टेक्नोलॉजी, इसको बोलोगे आप बैक एंड टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक एंड टेक्नोलॉजी या बैक एंड लैंग्वेज, क्लियर है। तो बैक एंड टेक्नोलॉजी, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो बताओ, मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइंट साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होता है। मैं वेब, मैंने वेब RC सेव कर लिया, ठीक है। तो देखो, क्लाइंट साइड लैंग्वेज यानी कि जो ब्राउजर बेस होते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज जो वेब सर्वर पे रन करते हैं।